हारून साहब, मगरबी मीडिया पे चलने वाली खबर के ऊपर तो मैं बात करूंगी। देखिए, उसकी तो मैं अर्ज करता हूँ क्यों अपनाए हुए है, अपोजिशन का काम ही यही होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक वजाहत कर दूँ। अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब का फ़ोन आया वक्फे में, वो पहले भी फ़ोन कर रहे थे, बार बार घंटी बज रही थी, मुझे बंद करना पड़ा टेलीफोन। उनका ये कहना है कि ये जो चौधरी निसार साहब के करीबी हल्के जो दावा कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। सूरत हाल ये नहीं है कि हमने रुकावट पैदा की, सूरत हाल ये है कि चौधरी साहब ने खुद ही इतना अरसा इसको मुलतवी किए रखा, फिर इसको ठीक तरह से हैंडल नहीं किया। वो कहते हैं कि मुझे जब मैं यानी ये दौर शुरू हुआ, वो स्पीकर बने, तो उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि कुछ अरसे के बाद मैं फ़ैसला करूंगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। वो कहते हैं मैंने इसका ख्याल रखा और 3 महीने गुजर गए, फिर दोबारा उनसे बात की, फिर उन्होंने कहा कि अभी नहीं ले सकता। फिर 6 महीने गुजर गए, फिर सवालात उठने शुरू हुए कि उनकी रुकनीत कायम रह सकती है, ये नहीं रह सकती। फिर उन्हें तवज्जो दिलाई गई। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने मेरा फ़ोन सुनना ही छोड़ दिया, मैं फ़ोन करता था वो सुनते नहीं थे और जवाबी फ़ोन भी नहीं करते थे। तो फिर ये एक इतना तवील वक्त गुजर गया कि अब ये फितरी तौर पर ये सवाल वजारत कानून से पूछना ही पड़ा कि अब सूरत हाल क्या है, आर्डिनेंस भी आ गया है। तो उन्होंने कहा मेरे साथ उन्होंने फिर भी कोई राब्ता नहीं किया और स्टाफ के किसी आदमी को कह दिया कि फ़लाँ दिन मैं आऊँगा और उस दिन मैं हल्फ लूँगा। उन्होंने कहा वो जो फ़लाँ दिन है तो सरवर साहब तो जा रहे हैं छुट्टी पे, शायद बैरून मुल्क जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो उस दिन मैं तो इजलास बुला ही नहीं सकता, मैं तो स्पीकर हूँगा ही नहीं उस दिन, मैं तो गवर्नर हूँगा। इसलिए मुझ पे इसकी जिम्मेदारी नहीं है और इसको भी देखेंगे। वो बात उनसे मुकम्मल नहीं हो सकी कि क्या बिल्कुल हलफ की कोई सूरत है बाकी या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझ पे अगर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो ये दुरुस्त नहीं है। मैं तो फ़ोन करता रहा और उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं सुना। अब देखते हैं चौधरी निसार साहब इसका क्या जवाब देते हैं। अब तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, वरना उनसे भी रब्ता कर लेते हैं। ठीक है।